Hello everyone, I am Siddhi. Hope you all are fit and fine. I welcome to you all to my YouTube channel. Today in this video I will explain you class 6 science chapter 4 sorting materials into groups. चैप्टर 4 सॉर्टिंग और मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में सॉर्ट करना है, मीन्स की अलग अलग करके रखना है। वी सी अराउंड अस विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, है ना, अलग अलग तरह की चीजों से बने होते हैं। तो अगर हम ग्रुप बनाए, तो अगर वुड के चीजों की ग्रुप बनाए तो हम उसमें फर्नीचर्स देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है वुड की। तो एक अलग ग्रुप बना सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल की बनी हुई है। कोई मटेरियल यूज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए, तो वो एक पर्पस से होता है। सपोज एक टम्बलर हम यूज करते हैं, क्यों ग्लास का बनाते हैं, क्यों स्टील का बनाते हैं, कोई मेटल का Different types of tumblers. होते हैं। वुड के भी हम टम्बलर यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक टम्बलर्स भी कर सकते हैं। बस वो सारे मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर टम्बलर। टम्बलर मीन्स वो नॉर्मल ग्लास होती है ना, पानी पीने वाली, दैट इज कॉल्ड टम्बलर। तो उसको हम क्यों इन चीजों के ही बनाते हैं? बिकॉज दीज थिंग्स आर हैविंग कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी मटेरियल जिसकी कैपेसिटी हो कि वो वाटर को होल्ड कर सके, लिक्विड को होल्ड कर सके, हम वही मटेरियल चूज करते हैं। सपोज इन विंटर वी यूज वुलन, इन समर वी यूज कॉटन, है ना, हल्के कपड़े, नॉट वुलन। वुलन यूज नहीं करते। तो वाई वी चूज कॉटन इन समर, वाई वी चूज वुलन इन विंटर? क्यों करते हैं हम? हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी नीड है कि हमें वुलन कपड़े सर्दियों में गर्म रखने के लिए चाहिए। तो वैसे ही हम फिर उसकी फैब्रिक चूज करके और उसके मटेरियल्स हम चूज करके अपना ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। वी विल डिस्कस नाउ अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल्स। तो अपीयरेंस कैसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं। स्पून, मेटल स्पून, है ना, मेटल की कोई चीज होती है दैट इज बहुत शाइनी होती है, थोड़ी लस्ट्रस, दैट इज कॉल्ड लस्टर। लस्टर ऑफ मेटल, कैन यू सी द लस्टर? चमक देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड लस्टर। One more thing I am having of metal, that is metallic knife I am having here. You can also see that this is made up of metal, metal का बना हुआ है, और इसकी एक चमक है। एक पीस ऑफ वुड, देखो एक वुड का पीस है, दिख रहा है आपको? इसमें कोई चमक नहीं है, तो इसमें चमक नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे क्लॉथ है, आई एम हैविंग वन क्लॉथ पीस ऑल्सो, एक हैंकी है मेरे पास, ये प्लास्टिक की है, ये प्लास्टिक डस्टर, देखो इसकी इसकी अलग अपीयरेंस है। तो अलग अलग जो चीजें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनकी अपनी अपीयरेंस अलग अलग होती है, देखने में वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी किसी की क्या होती है, चमक होती है, किसी किसी की चमक नहीं होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनमें लस्टर होते हैं, चमक होती है। कभी कभी वो चमक अगर ऊपर से नहीं दिखती है, तो उसको कट करेंगे ना, तो वहां से चमक दिखाई पड़ती है। पेपर आप देखो, पेपर आपके आपके पास ही पेपर है, उसकी अपीयरेंस डिफरेंट है। तो द थिंग्स विच वी सी अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जो कि अपीयरेंस में समटाइम्स दे आर सेम, अपीयरेंस वो सेम भी हो सकती है, एंड डिफरेंट ऑल्सो, डिफरेंट भी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस, ये तो बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, नेम से ही इसको क्लियर हो रही होगी। कुछ चीजों को हम फील करते हैं कि वी कैन कंप्रेस इट। सॉफ्ट चीजें होती है ना, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लुक एट दिस, आई विल कंप्रेस इट, देखो ये दबेगा ऐसे, प्रेस हो रहा है ना, प्रेस हो रहा है, ओके, दब रही है ये। तो ये क्या है? हार्ड नहीं है, दिस इज सॉफ्ट। तो क्या है, कुछ चीजें कंप्रेसिबल होती हैं, चीजें लाइक दिस वुडन पीस, इट इज नॉट कंप्रेसिबल, इट इज हार्ड। You can see this pencil, it is also hard, okay, and this is also spoon, also it is hard, ठीक है, hard है ये, it cannot be broken, break। look at this leaf, इसको हम इजिली तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये तोड़ सकते हैं। और लुक एट दिस पेपर,
इसकी हार्डनेस चेक करेंगे तो ये देखो ब्रेक हो गया, टूट गया ना। सेम सेम क्या होता है चौक के केस में भी, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। चेक द हार्डनेस ऑफ दिस पेन, कैन दिस पेन बी ब्रोकन, कट, नो, कट भी नहीं कर सकते, नाइफ से इसको कट भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हार्ड है, काफी हार्ड है, इससे भी इसको कट नहीं कर सकते हैं। इन चीजों से आपको देख करके क्या समझ में आता है कि थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट हार्डनेस। थिंग्स जो हैं हमारे आसपास, जो हम चीजों को देखते हैं, उनकी हार्डनेस चेक करेंगे तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। स्टोन की हार्डनेस वो तो आपको पता ही है, स्टोन की हार्डनेस, उसको तो आप ना कंप्रेस कर सकते हो और ना ही ब्रेक कर सकते हो। हाँ, तो और क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं हम उसको, अगर आपके पास कोई मेटल की की है, अगर कोई की है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा कीज हैं, ये देखो, अगर इससे आप स्क्रैच करना चाहो तो ये स्क्रैच, इसमें अगर कोई स्क्रैच बनाना चाहते हैं तो इसमें स्क्रैच बन सकते हैं। देखो एक छोटा सा स्क्रैच बनाया हुआ है ऑलरेडी इस पर, एक लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ बीच में, दिख रही है, तो ये स्क्रैच बनाया हुआ है। आप अपने घर में भी ये सारी चीजें देखोगे, चेक करोगे। अब चेक करने के चक्कर में ये मत करना कि घर की सारी चीजों में स्क्रैच मार दो और सारी चीजों को तोड़ना शुरू कर दो कि मैम ने बताया है कि ये ब्रेक करके हार्डनेस चेक कर रहा हूँ मैं, तो भाई सबकी मत चेक करना कि सारी चीजों को तोड़ते चलो, ठीक है। सर मम्मी हमको तोड़ देंगी। हाँ, फिर मम्मी आपकी हार्डनेस चेक करेंगी, ठीक है, कि आपकी हड्डियों की हार्डनेस कितनी है ये भी चेक करेंगी फिर मम्मी, ठीक है। तो चलो जो का पार्ट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो देखो सॉल्युबल मीन्स कोई चीज वाटर में या लिक्विड में पूरी तरह मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है पूरी तरह से, और वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं दैट थिंग इज सॉल्युबल होते। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है कि अगर हमने जो मिक्स किया है वो डिसअपियर हो जाती है। तो इन दिस टर्म आई विल शो वन एग्जांपल टू यू कि डिसअपियर कैसे होती है। देखो व्हाट इज दिस, हाँ तो ये वाटर है, normal water it is, and you look at this salt in the spoon, can you see salt in the spoon, देख पाते हो अच्छे से, दिख रही है, ओके, एंड दिस इज वाटर। देखो अभी सॉल्ट को इसमें मिक्स कर देंगे, अभी ये नीचे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसको स्टेयर करेंगे, स्टेयर इट प्रॉपर्ली, you will see that all the salt disappeared, it is disappearing, can you see, water is becoming clear। पहले थोड़ा सा गंदा हुआ था जब नमक आपने डाला था, सॉल्ट मिक्स किया था, अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये वाटर क्लियर होती जा रही है, और ये अभी देखो कहीं भी सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, एकदम गायब हो चुके हैं, दिख रहा है। फाइनली आप क्या बोलोगे, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। इन दिस वे शुगर इज ऑल्सो सॉल्युबल, यू मेक लेमनेड एवरी डे इन द समर सीजन, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं लेमनेड पीना। लेमनेड जानते हो किसको कहते हैं, ये हम बनाते हैं ना, शरबत बनाते हैं नींबू के, नींबू डालते हैं उसमें, नींबू पानी नहीं पसंद है, मेरे को शरबत ही नहीं पसंद है कोई भी, हाँ। ठीक है, अच्छी बात है ना, जब मैं आऊंगी ना आपके पास तो जितने भी शरबत मम्मा देगी ना मुझे दे देना, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। हाँ मेरी तरफ पास कर देना, नहीं तो ऐसा ना हो, तो ये ऐसा होता है ना कि जब गेस्ट को देते हैं तो गेस्ट को अगर मन भी करता रहता है कि हाँ एक और पीना है, तो कैसे बोले कि एक और पीना है ना, थोड़ा लव्यांश अपना मुझे शेयर कर देगा, लव्यांश तो पिएगा नहीं, क्या सपोज हम कहीं एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो लव्यांश मुझे दे देगा कि आप ले लो, मुझे तो पसंद ही नहीं है, और मेरी हो जाएगी बल्ले बल्ले, है ना लव्यांश। तो देखो बेटा ये क्या हुआ, ये सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो गया पूरी तरह से, और ये अब देखो और भी क्लोज मैं ला रही हूँ ग्लास को, आपको कहीं भी सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में दिख रहे थे। इफ यू विल टेक सम मड
या सम सैंड, और या फिर आप चॉक के पाउडर ले लो। आई एम हैविंग सम मड, गमले से मैंने अपने मड ले लिया। यहाँ पर एक डिश है मेरे पास छोटी सी, और उसमें मैंने मड ले लिया है। अगेन दिस इज वाटर, क्लियर वाटर, नथिंग इज मिक्स्ड, और पहले से कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देखो, ठीक है। और इसमें मैंने ये मड को मिक्स किया है, देखो कितना गंदा हो गया सारा पानी। अब इसकी हम सॉलिबिलिटी चेक करेंगे कि ये मड इज सॉलिबल और नॉट, मड सॉलिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। चलो स्टेयर इट, स्टेयर इट। मड के साथ साथ उसके दोस्त भी आ गए हैं, थोड़े बहुत घास, थोड़े पत्ते छोटे छोटे, ठीक है। तो ये मड के साथ साथ आ गए हैं। तो ये मड देखो सॉल्युबल नहीं हो रहा है। सम ऑफ द थिंग्स आर सॉल्युबल एंड सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट। यही तो हमको देखना है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीजों को देख रहे हैं तो उनकी देखो क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट है। यही तो हम समझ रहे हैं कि सारी चीजें सेम नहीं है, सबकी क्वालिटी सेम नहीं है, ठीक है ना, सब एक जैसे नहीं है, सबके में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। अभी देखो क्या है ऊपर, आप अभी मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही सेटल होने के लिए छोड़ दिया। अब देखो नीचे बॉटम में इसके कितना मड है, बॉटम में देखो ऊपर क्लियर वाटर दिख रहा है, तो आप ये मत सोचना कि ये डिजोल्व हो चुकी है, नीचे मड सारे सेटल्ड हैं। जैसे हम चाय छानते हैं ना, वो क्या है हमारा, चाय छन्नी के हेल्प से चाय छानते हैं ना, फिल्ट्रेशन ही तो करते हैं। अब देखो चाय में हम क्या मिक्स करते हैं, चीनी मिक्स करते हैं, दूध मिक्स करते हैं, एंड ऑल्सो वी मिक्स चाय पत्ती, अदरक भी बहुत लोग पसंद करते हैं, अदरक भी मिक्स कर देते हैं। लेकिन जब हम उसको फाइनली छानते हैं तो हमें क्या मिलता है, चीनी मिलती है अलग से, क्या दिखता है, टी लीव्स, चाय की पत्तियां दिखती हैं ऊपर छन्ने पर, ठीक है। तो चाय पत्ती टी होती है, चाय होती है, जो हम उसमें डालते हैं वो मिलता है। तो क्या क्या रिजल्ट निकला आपको इससे देख करके, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। एवरी डे मॉम डू एट होम, ये एक्सपेरिमेंट तो रोज मम्मा करती है, दिन में कितनी बार करती है कि नहीं। चाय जब भी बनता है एक एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ, तो क्या होती है ये चाय बनने, एक एक्सपेरिमेंट है ये, आप इसको रोज देख सकते हो। अच्छा अच्छा, इसमें तो दूध डाला था, वो भी नहीं दिख रहा है, दूध अलग पानी अलग नहीं दिख रहा है, पानी अलग ही नहीं हो रहा, ये तो पूरा एक साथ मिक्सबल मिक्स हो गया। और डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों को देखकर समझ में आ रही डिफरेंसेस क्या है। आई एम हैविंग टू लिक्विड्स, लेमन जूस मेरे पास है और मेरे पास है ऑयल। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे दोनों अपने डिफरेंसेस दिखाएगा। लेट चेक इट। देखो ये लेमन जूस है स्पून में, ओके, इस स्पून में मैंने लेमन जूस लिया है। आई एम मिक्सिंग लेमन जूस इन इट, देखो मिक्स कर दिया, सारे लेमन जूस इसमें डिसअपियर हो गए। थोड़े से ये आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है, लेमन के अंदर वो छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखते हैं ना, जिसके अंदर रस भरी होती है, जूसेस होते हैं। जब मैंने ये लेमन जूस निकाला था तो ये इसके ग्लैंड्स आ गए थे, ठीक है। Again, I am having water in the glass, okay, and I will mix what? Oil. Again, I am having 1 spoon oil. Look at this oil, okay. Mustard oil I have taken because आप कोई भी ऑयल लोगे, बेटा वेट करो 2 मिनट, कोई भी ऑयल लोगे आप देखोगे कि वो मिक्स नहीं होता है, सारे ऑयल्स ऊपर आ जाते हैं वाटर के। देखो कितना अच्छा दिखता है ये। मैंने मस्टर्ड इसलिए लिया है कि क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा। आप कोकोनट ऑयल यूज करो, आप फूड ऑयल यूज करो, कोई भी एडिबल ऑयल जो होते हैं किचन में वो भी आप यूज करो, वो रिफाइंड होते हैं, उसको भी आप चेक करोगे ऐसे ही दिखेगा ऊपर। मैंने येलो मस्टर्ड ऑयल इसीलिए लिया कि आपको क्लियर समझ में आ जाए डिफरेंसेस, क्योंकि वीडियो में ना कभी मैं अगर व्हाइट ऑयल ले लेती तो बहुत अच्छे से क्लियर शो नहीं हो पाता। तो सारा ऑयल वाटर के ऊपर इकट्ठा हो गया। रिजल्ट क्या फाइनली हुआ कि ऑयल्स आर नॉट मिक्स इन ये वाटर, ऑयल्स वाटर में मिक्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन लेमन जूस मिक्स हो रही है वाटर में, डिसअपियर हो रही है, ऑयल्स मिक्स नहीं होते। इट मीन्स सम ऑफ द लिक्विड्स आर
some of the liquid mixes in water and some of the liquids do not float or sink. Float means तैरना और sink means डूब जाना। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सी चीजें, कुछ हम यहाँ पे इसमें मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि which of the things can float and which of the things wouldn't block। क्या हुआ ये तो, देखो ये तो फ्लोट कर रही है, तो मैंने थोड़ा सा इसको अपवर्ड कर दिया है। अभी दिख रहा है ना क्लियर? यस मैम। और मेरे पास है ये कॉइन, अब ये कॉइन इसमें डालेंगे, ये तो सिंक हो गई, फ्लोट नहीं की। अगेन आई एम हैविंग वन पेन कैप, फ्लोटिंग। देखो अलग अलग चीजें अलग तरह से बिहेव कर रही हैं। सेफ्टी पिन मैम नहीं होगा, सिंक, नॉट फ्लोटिंग। ठीक है मैम। एंड लीफ मैम ये हो जाएगा, फ्लोट कर रहा है। तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो चीजें हैं वो some of the things float in water and some of the things sink। ये बहुत बड़ा हो गया काशिका, इसको निकाल दो। ऑलरेडी हमने प्लास्टिक का एक कैप डाला हुआ है, तो ये से ये समझ में आएगा। वन कैंडल ऑल्सो आई एम हैविंग, देखते हैं इसका क्या होता है। ये भी फ्लोट हो गई, ये भी फ्लोट हो गई। देखो तो इससे फ्लोट और सिंक भी हमने देख लिया कि और ये अलग ग्रुप बना लिया। हमारा क्या निकला फाइनली कि some of the things which we see around us can sink and some of the things floats on the surface of the water। तो ये इस तरह से बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये अपने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, comment and press bell.